हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का जो सेशन है आपका जो है छत्तीसगढ़ में, आज हम जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजाति विद्रोह हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा जो चैप्टर, यहाँ से आपके क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे रिपीट हुए पीएससी व्यापम वगैरह में, तो सभी एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। तो हम जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख जो जनजाति जो विद्रोह हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखेंगे तो ये आपके अलग अलग विद्रोह हुए हैं, मतलब ये आपके कई जनजाति विद्रोह आपका हुआ था। इसमें एक शोषण के माध्यम से हुआ है, सांस्कृतिक हस्तक्षेप, मतलब कई उद्देश्य लेकर ये आपका हुआ था। तो हम देखेंगे यहाँ पे इसमें जो है हल्बा विद्रोह, परलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह, मेरिया विद्रोह, लिंगागिरी, कोई विद्रोह, मुड़िया, भूमकाल, टोटल जितने भी विद्रोह हुए हैं उसको हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ। यहाँ पे इसका जो पीडीएफ मैं लास्ट में टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में यहाँ मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप बढ़िया इसको रिवाइज कर सकते हैं। बहुत आपको रिवाइज के लिए बहुत जो कि टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए साथ ही साथ रिवाइज भी करते चलना है। जैसे शनिवार सैटरडे, मतलब शनिवार रविवार को भी आप रिवाइज कर सकते हैं जितना आप पढ़े हैं। तो लिए रिवाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन, ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइएगा, बाकी आप समझदार हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा है हल्बा विद्रोह, याद रखिएगा हल्बा विद्रोह। ये हल्बा विद्रोह आपका कब हुआ था जी? तो याद रखिएगा, मोबाइल नंबर जैसे याद करते हैं वैसे आपको याद रखना है। जो डेट है उसको 1700 आपका 74 लेकर 77, 74 मतलब 3 साल का गैप है। तो 74 से 170 में आपका कौन सा विद्रोह हुआ था? आपका हल्बा विद्रोह हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। तो हल्बा विद्रोह 1774 से 77 में आपका हुआ था। इसके शासक कौन है? तो अजमेर जी, अजमेर याद रखिएगा। अजमेर सिंह जो है इसके जो है शासक थे स्टार्टिंग में जो है। और इसका नेतृत्व करता भी आपका अजमेर सिंह थे, इसको याद रखना है। मतलब कौन से किस कारण जो है हल्बा विद्रोह हुआ था? ते में अजमेर सिंह और दरिया देव के जो है खास करके जो मध्य है यहाँ पे उत्तराधिकारी को लेकर ये आपका जो है मतलब आपका राजनीतिक चलते आपका युद्ध हुआ था। तो किसी के बीच अजमेर सिंह और दरिया देव, इन दोनों के मध्य आपका हुआ था, इसको याद रखिएगा। इसके परिणाम क्या निकल के आया, रिजल्ट इससे क्या आया? तो इसका जो परिणाम देखेंगे सन 1770 में, 1770 जो है सन में जो अजमेर सिंह की जो जैसे मृत्यु होती है, उसके मृत्यु के पश्चात यहाँ पे जितने भी संपूर्ण जो हल्बा विद्रोह को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। और ये विद्रोह आपका जो चालुक्य वंश के जो राजा के पतन का कारण बन गया था। तो इसको याद रखिए। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? सन याद रखना है 74 से 77। इसके शासक कौन है? तो अजमेर सिंह है। इसके नेतृत्व करता है अजमेर सिंह। ये आपको इतना बस पूछा जाएगा, तो इसको याद रखिए। अब देखते हैं सेकंड, ये आपका हल्बा विद्रोह हो गया, पहला हो गया। टोटल 8 या 9 है, तो इसको देखेंगे। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे दूसरा है आपका परलकोट, परलकोट विद्रोह। याद रखिए, जो परलकोट विद्रोह कौन से सन हुआ था? तो 1824 से 1825 में आपका परलकोट विद्रोह हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, या इसके शासक कौन है? तो शासक अक्सर पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, अभी तक के पूछेंगे। तो शासक इसके महिपाल देव, याद रखिएगा महिपाल देव, महिपाल देव इसके शासक है परलकोट विद्रोह के। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो गेन सिंह, याद रखिए। इसके नेतृत्वकर्ता गेन सिंह हैं, जो कि परलकोट के जमींदार हुआ करते थे। और इन्होंने जो है भूमिया करके इन्होंने पद धारण भी किए थे इनको परलकोट विद्रोह के दौरान। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका जो मुख्य उद्देश्य अगर देखेंगे तो परलकोट का, तो परलकोट विद्रोह होने का मुख्य कारण है जो अबुझबाड़ी, जो अबुझमाड़ में जो अबुझमाड़ियों लोग, जो जनजाति जो जितने भी अबुझबाड़ी जो लोग निवास करते थे, जनजाति निवास थे, उनको एक तरह का शोषण करते थे। तो इसको पूर्ण रूप से उनको शोषण मुक्त बनाना था। शोषण करने के लिए, जो मुक्त करने के लिए यहाँ पे इनको ये विद्रोह हुआ था, परलकोट विद्रोह। मतलब अबुझमाड़िया जो जनजाति लोग सीधे साधे होते, एक तरह उनका शोषण किया जा रहा था, इसको शोषण मुक्त करना था, इसीलिए यहाँ पे परलकोट विद्रोह हुआ था। तो इसको याद रखिए। और अबुझमाड़ी जो कि कहा जाता है, इन्होंने संसार की रचना करने वाले भी इनको ज़्यादा मतलब जाना जाता है, ताकि जो कोई इसका शोषण मत करे, ऐसे करके यहाँ पे लोग के जो है यहाँ पे परलकोट विद्रोह यहाँ पे किया गया था। ये आपका हो गया। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे थर्ड है आपका परलकोट हो गया। परलकोट में जो है आपका
परलकोट में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसके दमनकर्ता कौन थे, ऐसा करके दमनकर्ता याद रखिएगा। तो जो परलकोट विद्रोह था 1824-25 में ईस्वी में, इसके दमनकर्ता पेवे थे। एगेनियो के द्वारा इनको नियुक्त किया गया था। इसके दमनकर्ता पेवे थे। और इसका प्रतीक भी पूछा जा सकता है। तो प्रतीक इसका क्या था, तो धावड़ा वृक्ष की टहनी इसका प्रतीक था। और गेंसी को फांसी भी जो है परलकोट विद्रोह के दौरान 20 जनवरी सन 1825 को उनको फांसी भी दे दी गई थी। गेंसी को बस्तर के प्रथम शहीद माना जाता है, इसको याद रखिएगा। आइगो ने चांदा के सैनिकों के सहयोग से गेंसी को गिरफ्तारी किया गया था। तो अक्सर पूछा जाता है बस्तर के जो प्रथम शहीद किसको माना जाता है, तो गेंसी को ही माना जाता है। परलकोट विद्रोह के द्वारा यहाँ पे इनको फांसी दी गई थी। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखते हैं थर्ड, वो जो आपका विद्रोह है आपका 2 हो गया। थर्ड है आपका तारापुर, याद रखिए कौन सा, तारापुर विद्रोह कौन से सन हुआ था, 1842 से 1854 में। 1842 से 1854 में तारापुर विद्रोह हुआ था। इसके शासक कौन थे, तो भूपाल देव, याद रखिएगा। भूपाल देव जो है इसके शासक थे। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, तो दलगंजन सिंह, जो तारापुर परगना के प्रमुख हुआ करते थे उस समय। तो दलगंजन सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे। इसके जो यहाँ पे कौन से उद्देश्य से आपका जो तारापुर विद्रोह हुआ था, तो एक तरफ यहाँ पे जो है कर वगैरह लगान बढ़ाने के जो है कारण यहाँ पे जो है लोगों के द्वारा यहाँ पे विरोध किया गया। इसी कर बढ़ाने के विरोध में यहाँ पे तारापुर विद्रोह हुआ था। तो इसके परिणाम क्या हुआ, तो यहाँ पे जो है जो मेजर विलियमसन थे, इनके द्वारा जो कर लगाया जाता था, वृद्धि किया जा रहा था, तो आदेश को फिर से इनके द्वारा वापस लिया गया था। तो याद रखिएगा। तो तारापुर विद्रोह, जिसको मेड़िया विद्रोह को पूर्व ये इसको समाप्त किया गया था। इसी कारण यहाँ पे मेड़िया विद्रोह से पहले यहाँ पे मतलब ये आपका जो है यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो व्यापम के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। देखते हैं आप चौथा विद्रोह देखते हैं यहाँ पे। चौथा विद्रोह आपका मेरिया, इसको मेड़िया भी बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका मेड़िया विद्रोह बोलते हैं। 1842 से लेकर 1863 तक ये विद्रोह चला था। इसके शासक कौन है, तो भोपाल देव, याद रखिएगा। भोपाल देव जो है इसके शासक है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, तो हिड़मा मांझी, याद रखिए। हिड़मा मांझी जो है मेरिया विद्रोह के इसके नेतृत्वकर्ता है। एक खास के कौन से कारण ये आपका जो कौन से उद्देश्य के कारण यहाँ पर विद्रोह हुआ था, मेरिया विद्रोह 1842 से 1863 तक चला था। तो एक तरह के जो है इसको यहाँ पे जो बहुत पहले जो है यहाँ पे जो है एक नर बलि जो प्रथा चलती थी यहाँ पे, जो यहाँ पे जो नर बलि जो यहाँ पे जो है नर बलि जो प्रथा यहाँ पे चलती थी, इसको एक तरह का समाप्त करना था। मतलब एक तरह का जो बलि दिया जाता था नर बलि, तो इसको नर बलि को जो प्रथा पहले से जो चल रही थी, तो एक तरह का इसको समाप्त करने के लिए यहाँ पे विरोध यहाँ के द्वारा चल रहे थे, ये जो शासक है भोपाल देव के द्वारा। तो ये जो है नर बलि को समाप्त करने के लिए यहाँ पे मेरिया विद्रोह चल रहा था। ये आपका जो जांचकर्ता इसमें कौन थे, तो जांचकर्ता आपका मैकफर्सन, याद रखिएगा। मैकफर्सन जो है इसके जांच करता है। और इसके दमनकर्ता कौन है, तो कैंपबेल, याद रखिएगा। कैंपबेल जो है इसके दमन करता है। और कहा जाता है दंतेश्वरी मंदिर में नर बलि प्रथा भी प्रचलित थी। उसमें बहुत ही मतलब कुछ भी होता था, यहाँ पे बहुत प्रचलन में होता था। अभी तो नहीं है, बहुत कम हो गया। तो दंतेश्वरी मंदिर में नर बलि जो प्रथा यहाँ पे प्रचलित थी। फिर यहाँ पे जो बलि दी जाती थी नर बलि प्रथा, जिसको ही आपका मेरिया कहा जाता था। तो इस बलि को मेरिया कहा गया, तभी से इसको मेरिया या मेरिया विद्रोह कहा गया है। तो इसको याद रखिए। देखते हैं यहाँ पे पांचवा जो विद्रोह हुआ था आपका, पांचवा विद्रोह हुआ था आपका लिंगागिरी, याद रखिएगा। लिंगागिरी विद्रोह जो हुआ था आपके 1856 में, ये आपका विद्रोह हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बस्तर में, याद रखिएगा। तो बस्तर में जो है यहाँ पे हुआ था लिंगागिरी विद्रोह। इसके शासक कौन थे, तो भैरम देव, याद रखिएगा। भैरम देव है इसके शासक थे लिंगा विद्रोह के। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, तो धुर्वाराम माड़िया, याद रखिएगा। धुर्वाराम माड़िया जो है लिंगा विद्रोह के जो है आपका नेतृत्व करता है। कौन से सन में हुआ था, 1856 में हुआ था।
नेतृत्वकर्ता ध्रुवाराम जो माड़िया जी हैं, इसके नेतृत्वकर्ता थे। इस मतलब कौन से उद्देश्य से आपका जो है लिंगागिरी विद्रोह हुआ था? तो बस्तर को जो यहाँ पे अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किए जाने के विरोध में यहाँ पे ये विद्रोह किया गया था। तो बस्तर में जो यहाँ पे जो एक तरह का जो अंग्रेजी साम्राज्य था, इसको यहाँ पे शामिल करने के लिए यहाँ के लोगों को द्वारा यहाँ पे विरोध किया गया था। तो अंग्रेजों जो साम्राज्य को एक तरह के यहाँ पे जो इसके इनके लिए यहाँ पे विरोध किया जा रहा था, ताकि यहाँ पे जो है मतलब इनका जो है एक तरह के यहाँ पे जो भी इनका जो साम्राज्य यहाँ पे जो स्थापित ना हो सके, इसीलिए यहाँ पे विरोध किया गया था। फिर इसका परिणाम क्या हुआ देखेंगे तो लिंगागिरी विद्रोह में जो परिणाम दो ध्रुवाराम को यहाँ पे जो है एक तरफ इनको जो है फांसी दे दी गई, जो कि बस्तर के उनको दूसरा शहीद कहा जाता है। पहला बता दी, दूसरा पूछे तो ध्रुवाराम को इनको फांसी दे गई थी और बस्तर के दूसरा शहीद इनको माना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और लिंगागिरी जो विद्रोह हुआ था, जो कि बस्तर के महान मुक्ति संग्रामी आपका कहलाता है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं हम छठवा जो विद्रोह हुआ था, जिसको कोई विद्रोह बोलते हैं। कोई विद्रोह हुआ था आपका 1859 में हुआ था, याद रखिएगा 1859 ईस्वी में हुआ था। इसके शासक कौन है? तो इसके जो शासक भैरम देव, याद रखिए इसके शासक भैरम देव इसके शासक थे। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो नागुल दोरला, याद रखिएगा, तो पोते कला के जमींदार थे। तो नागुल दोरला जो है पोते कला के जमींदार थे, इसके नेतृत्वकर्ता। इनके साथ में सहयोगी के रूप में कौन कौन थे? तो आपके राम भोई जो को भोपालपट्टनम के जमींदार थे। इसके तहत यहाँ पे दूसरा ये जो व्यक्ति था जेफार जग्गा राजू जो भेजी के जमींदार थे, तो ये इसके कोई विद्रोह के इसके सहयोगी थे नागुल दोरना के साथ। ये भी जमींदार थे दोनों, तो मतलब टोटल 3 जने हो गए थे। इसका उद्देश्य क्या था, मतलब किस कारण जो है यहाँ पे कोई विद्रोह हुआ था? तो जो साल वृक्ष है, साल वृक्ष के जो है एक तरह का अंधाधुंध कटाई हो रही थी, तो इसी को रोकने के लिए यहाँ पे साल वृक्ष कटाई को रोकने के लिए आपका कोई विद्रोह हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका जो इसमें एक जो है यहाँ के लोगों के द्वारा एक नारा दिया गया था, जिसमें मतलब एक वृक्ष के पीछे एक सिर जो है एक तरह का नारा दिया गया था, जो इसको चिपको आंदोलन के सामान्य विद्रोह को माना जाता है। तो ये जो है जो कोई विद्रोह यहाँ पे हुआ था 1859 में। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे आपका जो है सातवां देखते हैं यहाँ पे मुड़िया विद्रोह। मुड़िया विद्रोह जो हुआ था आपका कौन से सन में हुआ था? तो ये आपका जनवरी 1876 में, याद रखिएगा 1876 में जो है आपका इसको मुड़िया विद्रोह भी बोलते हैं। तो 1876 में विद्रोह हुआ था। इसके शासक कौन है? तो भैरम देव, याद रखिएगा भैरम देव जो है इसके शासक हैं। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो झाड़ा सिरहा, याद रखिएगा झाड़ा सिरहा इसके नेतृत्व करता है। किस कारण जो है आपका विद्रोह हुआ था? जो एक तरह के यहाँ पे जो इसका मतलब विद्रोह होने के पीछे उद्देश्य है, खास करके जो अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे जो है मतलब एक तरह का शासन कूटनीति के कारण हुआ था। यहाँ के जो गोपीनाथ थे, गोपीनाथ जो कपड़दार को यहाँ के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा इनको दीवान जबरदस्ती बनाया जा रहा था, इसीलिए यहाँ पे जो है अंग्रेजों के खिलाफ आपका मुड़िया विद्रोह हुआ था। इसका प्रतीक क्या था? तो आम वृक्ष की टहनी, याद रखिएगा आम वृक्ष की जो टहनी इसकी प्रतीक है। इसके दमनकर्ता कौन है मुड़िया विद्रोह के? मैक जॉर्ज, याद रखिएगा मैक जॉर्ज जो है इसके दमनकर्ता हैं। और सन 2 मार्च 1876 को बस्तर में जो है काला दिवस के रूप में इसको विश्व विद्रोह को मनाया गया, जिसके बाद जो मैक जॉर्ज ने 8 मार्च 1876 को यहाँ पे जगदलपुर में यहाँ पे मुड़िया दरबार का आयोजन कराया गया है। तो मुड़िया दरबार क्यों आयोजन किया जाता है? ये तरह यहाँ पे आपस में जो लोगों के लिए यहाँ पे सहमति के लिए यहाँ पे कराया जाता है। आज जो बोल रहा हूँ उस समय जो यहाँ पे आपस में बात करने के लिए भी, जो मुड़िया विद्रोह को दबाने के लिए यहाँ पे ख़त्म करने के लिए भी यहाँ पे आयोजन मुड़िया दरबार का आयोजन किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है भूमकाल विद्रोह, जो आपके पीएससी में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है। भूमकाल विद्रोह कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था? तो फरवरी
1910 में, एफ लिख दिया है, फरवरी आपका फरवरी 1910 में भूमकाल विद्रोह हुआ था। इसके शासक कौन है? तो रुद्र प्रताप, याद रखिएगा, रुद्र प्रताप भूमकाल विद्रोह के शासक हैं। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो गुंडाधुर, याद रखिएगा, गुंडाधुर जो कि नेतानार के जमींदार थे, तो इसके नेतृत्व करता थे भूमकाल विद्रोह के। यहाँ के दीवान थे बैजनाथ, भी लिख दिया हूँ, बैजनाथ जो पांडा थे जो कि यहाँ के दीवान थे। और यहाँ के कौन से उद्देश्य से जो विद्रोह हुआ था? तो खास करके जो भूमकाल विद्रोह हुआ था, यहाँ के जो स्थानीय जो लोग, जो जनता थे यहाँ पे, एक तरह का यहाँ पे उनको शोषण किया जा रहा था। और एक तरह का वहाँ का जो जंगल पेड़ पौधे को एक तरह का यहाँ पे गैर कानूनी उपयोग किया जा रहा था। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो शराब वगैरह यहाँ पे बनाने का भी प्रतिबंध और विरोध किया जा रहा था। इसीलिए यहाँ पे जो है भूमकाल विद्रोह हुआ था। जो है यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो है यहाँ पे पुष्पाल बाजार से यहाँ पे भूमकाल विद्रोह स्टार्ट हुआ था, जिसमें प्रतीक क्या रखी गई थी? तो प्रतीक इसमें लाल मिर्च एवं आम की टहनी, याद रखिएगा। अभी तक के आम के टहनी सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रतीक माना गया है, लेकिन इसमें लाल मिर्च और आम के टहनी इसका प्रतीक है। इसमें जो मुखबिर कौन बना था? तो सोनू मांझी, याद रखिएगा, सोनू मांझी जो है यहाँ के मुखबिर बने हुए थे भूमकाल विद्रोह के। और इसके दमनकर्ता कौन है? दमनकर्ता कैप्टन गेयर, याद रखिएगा, कैप्टन जो गेयर थे भूमकाल विद्रोह के दमनकर्ता हैं। और जो है यहाँ पे जो है इसका परिणाम देखें, इसका जो रिजल्ट और परिणाम अगर देखेंगे तो भूमकाल जो विद्रोह जो 1910 में हुआ था फरवरी, जो रानी स्वर्ण कुंवर और दीवान लाल जो कालेंद्र ने यहाँ पे इस विद्रोह का नेतृत्व गुंडाधुर के हाथों में सौंपा हुआ था, इसका परिणाम हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। तो ये थे आपका जो है इंपॉर्टेंट जो विद्रोह जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कैसे लगा सेशन आज के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। इसका PDF मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा, उसको बढ़िया जाके रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के नए चैप्टर में। आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।